अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक स्पेनिश सुपरनैचुरल हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम वेरोनिका है। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई और ये मूवी रियल स्टोरी बेस्ड है, यानी कि ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। इस फिल्म में एक ऐसी लड़की दिखाई गई है जिसका असल नाम स्टेफनिया लेज़ेरो था, जो कि 1973 से 1991 तक थी। स्टेफनिया की मौत आज भी एक मुअम्मा बनी हुई है। उसकी डेथ एक बहुत मिस्टीरियस तरीके से हुई थी और आज तक ये किसी को पता नहीं चल सका कि उसकी मौत की वजह क्या थी। कहानी में जो किरदार दिखाए गए हैं वो वेरोनिका के नाम से है। मूवी में दिखाया गया है कि वेरोनिका एक हाई स्कूल की स्टूडेंट है। इसके बाप की बहुत पहले डेथ हो चुकी थी और उसकी माँ एक रेस्टोरेंट में काम करके अपने बच्चों को पालती थी और वेरोनिका अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और घर में अपने बहन भाइयों का ख्याल रखती थी, जबकि उसकी माँ डे एंड नाइट ड्यूटी किया करती थी। अब ये कहानी यहाँ से शुरू होती है जब वेरोनिका ने स्कूल में एक रिचुअल परफॉर्म किया। बेसिकली वेरोनिका अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बेसमेंट में चली जाती है और वहाँ जाकर ओइजा बोर्ड से कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करती है। बकौल वेरोनिका के वो अपने मुर्दा बाप से मिलना चाहती थी और वेरोनिका की दोस्त अपने किसी दोस्त को बुलाना चाहती थी जो पहले मर चुका था। इसी सिलसिले में वो लोग ओइजा बोर्ड के साथ खेलना शुरू करते हैं और उनकी बदरूहों को बुलाना शुरू करते हैं। देखते देखते वेरोनिका की बाकी की दो दोस्तें ग्लास पर से हाथ उठा लेती हैं क्योंकि ग्लास का टेम्परेचर राइज होने लगता है और ग्लास बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और एकदम से वो टूट जाता है। इतने में वेरोनिका का हाथ उस ग्लास से जख्मी होना शुरू हो जाता है। वेरोनिका के दोस्तों ने बताया कि उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी और वो मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी जैसे वो कुछ पढ़ रही हो। इतने में वो दोनों दोस्तें भाग जाती हैं। कुछ देर के बाद वेरोनिका को बेहोश पाया जाता है। अब इस रिचुअल के बाद वेरोनिका के साथ कुछ अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं। जब वो घर आती है तो उसको कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इन चीज़ों ने वेरोनिका के बहन भाइयों पे भी बहुत बुरा असर डाला। अब एक रात ऐसा होता है कि वेरोनिका की एक बहन कहती है कि मेरा कोई गला दबा रहा था और वेरोनिका उसको बचाने जाती है, लेकिन उसकी बहन का ये कहना था कि वो वेरोनिका ही थी जो मेरा गला दबा रही थी। लेकिन वेरोनिका को ये बात नहीं पता होती कि वो अपने बहन भाइयों को खुद ही नुकसान पहुँचाना शुरू हो गई है। इसी तरह इन वाक़यात का सिलसिला बढ़ता चला जाता है। वेरोनिका अपने स्कूल में एक टीचर को मिलती है जिसको सिस्टर डेथ कहा जाता है। इसकी एक अलग से ये कहानी थी कि वो बदरूहों को सेंस कर लेती थी या देख लेती थी, जिसकी वजह से खुद से ही उसने अपनी आंखें ज़ाया कर दी थी क्योंकि वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी होती है। वो वेरोनिका को बताती है कि उसने अपने बाप को बुलाते बुलाते कुछ बहुत बुरी आत्माओं को अपने पीछे लगवा लिया है और अब इनसे छुटकारा पाने के लिए इसको दोबारा से ओइजा बोर्ड के साथ वही रिचुअल परफॉर्म करना पड़ेगा। अब वेरोनिका अपने बहन भाइयों को कहती है कि मेरे साथ ओइजा बोर्ड पर तुम लोग ये रिचुअल परफॉर्म करो, क्योंकि उसके वो दोस्तें तैयार नहीं होती। इसी दौरान वो जो भी बदरू थी वो खुल के सामने आ जाती है और वो वेरोनिका को और उसके बहन भाइयों को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरे घर में दौड़ती है। इतने में वेरोनिका अपने करीबी पुलिस स्टेशन पे कॉल करती है और उनको सिर्फ इतना बोलती है कि ये हमें मार देगी, हमें आके बचा लो। पुलिस का कहना है कि मैंने कोई चीख सुनी और उसने फ़ोन रख दिया। वेरोनिका अपने बहन भाइयों को लेकर घर से भागना चाहती है। अपनी तरफ से वेरोनिका ने अपने छोटे भाई एंटोनीतो को पकड़ा होता है, लेकिन जब वो शीशे में देखती है तो उसकी गोद में कोई भी नहीं होता और एंटोनीतो तो असल में अलमारी में छुपा होता है। अब इतने में वेरोनिका ये समझ जाती है कि जो भी चीज़ है ये मुझे नहीं जाने देगी। वो अपने बहन भाइयों को घर से बाहर निकाल कर खुद अंदर रह जाती है। इतने में वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और वहाँ पर कुछ पुलिस वाले जो मंजर देखते हैं वो ये देख के बहुत हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वेरोनिका खुद को मारने के लिए कोई कांच का टुकड़ा उठाती है, लेकिन कोई अनदेखी ताकत उसे करने से मना कर देती है। अब वेरोनिका बेहोश हो जाती है, उसकी सांसें चल रही होती हैं। जैसे ही उसको एम्बुलेंस में डाला जाता है पता लगता है कि वो दम तोड़ चुकी है। जिस पुलिस स्टेशन ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी उनका कहने के मुताबिक वाकया ये हुआ था कि वहाँ पर कोई अनदेखी ताकत थी जो वेरोनिका का गला दबा रही थी और वो उसको अपने साथ ही लेकर चली गई। ये वाकया बिल्कुल ट्रू स्टोरी बेस्ड है। आज तक उस लड़की की मौत का बाइस नहीं पता लग सका कि वो आखिर मरी किस वजह से थी। कहा जाता है कि उसके मरने के बाद वो घर भी हॉन्टेड हो गया था। उसके बहन भाई उसकी माँ जब वहाँ रहने लगे तो उनको भी कुछ चीज़ें अजीब सी नजर आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से उनको वो घर छोड़ना ही पड़ा। अगर आप लोग हॉरर स्टोरीज या हॉरर मूवीज लवर हैं तो ये मूवी मैं 100% आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, बट नॉट फॉर चिल्ड्रन, बिकॉज इसमें काफ़ी ब्लड शेड वगैरह भी दिखाया गया है। यहाँ पर खुल के इसलिए भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि यूट्यूब की तरफ से फिर वायोलेशन आ जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।